उत्तराखंड में इन दिनों त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर गांव-गांव में सियासी हलचलें तेज हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव के साथ ही पंचायतों का चुनाव भी काफी महत्वपूर्ण होता है। नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब प्रत्याशी चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। ऐसे में सभी लोग यह जानना चाहते हैं कि जिन पदों पर चुनाव लड़ने के लिए मारामारी हो रही है, उन पदों पर बैठने के बाद आखिरकार इन्हें कितनी तनख्वाह या फायदा मिलता है। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य वीडीसी, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के पद होते हैं, लेकिन सभी को एक समान सुविधा और वेतन नहीं मिलता। आइए जानते हैं किसे कितना मिलता है मानदेय। ग्राम पंचायत सदस्य यानी वार्ड मेंबर, गांव की सबसे बुनियादी इकाई वार्ड सदस्य को किसी भी प्रकार का मानदेय या सुविधा नहीं दी जाती। हालांकि यह सदस्य ग्राम प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का अधिकार रखते हैं, लेकिन उसके लिए अन्य सदस्यों की सहमति भी जरूरी होती है। ग्राम प्रधान को सरकार की ओर से 3500 रूपए प्रति माह का मानदेय दिया जाता है। इसके अलावा उन्हें कोई भी सरकारी सुविधा नहीं मिलती। गांव में मनरेगा, राज्य वित्त आयोग और वर्तमान में 16वें वित्त आयोग से प्राप्त राशि से ही वे विकास कार्य कराते हैं। उप प्रधान को शासन द्वारा 500 रूपए प्रति माह मानदेय दिया जाता है। उप प्रधान के चुनाव के लिए अलग से अधिसूचना जारी होती है। इनका चुनाव वार्ड मेंबर करते हैं। इन्हें भी कोई अन्य सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती है। क्षेत्र पंचायत सदस्य वीडीसी मेंबर, क्षेत्र पंचायत सदस्य को प्रत्येक बैठक में महज 200 रूपए दिए जाते हैं। इनके जरिए मनरेगा सहित अन्य विभागीय योजनाओं के अंतर्गत क्षेत्रीय विकास कार्य होते हैं। वीडीसी सदस्य को मिलने वाले बजट का नियंत्रण ब्लॉक प्रमुख के पास होता है। ब्लॉक प्रमुख को सरकार की ओर से 6000 रूपए मासिक मानदेय और 10,000 रूपए वाहन भत्ता दिया जाता है। कार्यों के संचालन के लिए ब्लॉक स्तर पर एक दफ्तर की सुविधा मिलती है। ब्लॉक प्रमुख राज्य और केंद्र से मिलने वाली क्षेत्रीय योजनाओं को लागू कराने के लिए अहम जिम्मेदार होते हैं। जिला पंचायत सदस्यों को बोर्ड की हर बैठक में 1000 रूपए प्रति मीटिंग मानदेय दिया जाता है। अपने अपने क्षेत्रों में विकास कार्य के लिए यह राज्य और केंद्र वित्तीय योजनाओं की मदद से कार्य करते हैं। सभी विकास प्रस्तावों को अंतिम रूप जिला पंचायत अध्यक्ष की सहमति से मिलता है। जिला पंचायत उपाध्यक्ष को 5000 रूपए प्रति माह मानदेय मिलता है। इन्हें किसी भी प्रकार की अतिरिक्त सुविधा नहीं दी जाती। लिहाजा विकास के लिए प्रत्येक ग्राम सभा में 1 लाख रूपए प्रति वर्ष इन्हें निधि मिलती है। जिला पंचायत अध्यक्ष, अब आते हैं पंचायत प्रणाली के शीर्ष पद यानी जिला पंचायत अध्यक्ष, जिसे 15,000 रूपए प्रति माह मानदेय के अलावा सरकारी वाहन, गनर और वाहन भत्ता भी दिया जाता है। इन्हीं के माध्यम से जिले की विकास योजनाएं क्रियान्वित होती हैं। राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का समन्वय भी इन्हीं के माध्यम से होता है। जिला पंचायत अध्यक्ष जिले का प्रथम नागरिक भी होता है। इसके साथ ही इन्हें दर्जा राज्य मंत्री का ओहदा मिला है। उत्तराखंड की पंचायत प्रणाली में जनप्रतिनिधियों को मिलने वाला मानदेय भले ही सीमित हो, लेकिन इनकी भूमिका स्थानीय विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। गाँव के विकास से लेकर जिले की नीतियों की क्रियान्वयन तक पंचायत प्रतिनिधि जमीनी स्तर पर शासन की रीढ़ माने जाते हैं। दोस्तों, आप पंचायत प्रतिनिधियों की इस ताकत और पावर को लेकर क्या कहेंगे? कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी जानकारी के लिए जुड़े रहिए उत्तराखंड न्यूज टुडे नेटवर्क की सबसे भरोसेमंद खबरों के साथ। नमस्कार।